हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योग्राफी मंत्रा। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। इस समय शंकराचार्य जी, जितने भी शंकराचार्य हैं उनके बयान और वो काफ़ी चर्चाओं में हैं। तो आज हम जानेंगे शंकराचार्य कौन हैं और शंकराचार्य का पद कैसे स्थापित हुआ और हमारे देश में शंकराचार्य का क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आदि शंकराचार्य के बारे में। आदि शंकराचार्य कौन थे? आदि शंकराचार्य ग्रेटेस्ट थिंकर ऑफ हिंदुइज्म के कहे जाते हैं, क्योंकि जब 8वीं शताब्दी में हिंदू धर्म में काफ़ी कुरीतियाँ आ गई थी, तब हिंदू धर्म का रिवाइवल जिन्होंने किया, हिंदू धर्म को का पुनरुत्थान जिन्होंने किया, वो थे आदि शंकराचार्य। इनका जन्म कलाडी केरला में हुआ था और लगभग नियर अबाउट 8th सेंचुरी के लगभग हुआ था। और कुछ अदर सोर्सेज ये बताते हैं कि पूरी द्वारका में कि पुरी और द्वारका मठ के जो सोर्सेज हैं उनके हिसाब से उनका जन्म 3000 BCE को से पहले हुआ था। उनके फादर जो थे वो शिवगुरु थे और उनकी माता आर्यम्बा कही जाती हैं। एट द एज ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल की उम्र में उनके पिता का देहांत हो गया। उन्होंने सभी वेद पढ़ना स्टार्ट किया 3 साल की उम्र से और उन्होंने 3 साल की उम्र में मलयालम सीख ली। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर ऑफ सनातन वैदिक फिलोसफी कहे जाते हैं और फाउंडर ऑफ ग्रेट शंकराचार्य ट्रेडिशन भी कहा जाता है इन्हें। लाइफ इवेंट, अब हम जानेंगे कि इन्होंने संन्यास कैसे धारण किया। अर्ली चाइल्डहुड ही वॉन्ट्स टू बिकम अ सन्यासी एंड हिज मदर डिनाइड। मतलब जीवन के शुरुआत के ही वर्षों में वो संन्यास लेना चाहते थे, चाइल्डहुड में ही, लेकिन उनकी माता ने उन्हें मना कर दिया क्योंकि वो उनकी इकलौती औलाद थे। एंड पूर्णा रिवर, पूर्ण रिवर जिसको इस समय पेरियार रिवर भी कहते हैं, वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ। वहाँ पर व्हेन ही कॉट बाई क्रोकोडाइल, जब उन्हें एक क्रोकोडाइल ने पकड़ लिया और ही डिमांडेड, तब उन्होंने अपनी माता से एक डिमांड रखी कि अगर आप मुझे संन्यास लेने के लिए परमिट कर देंगी तो ये क्रोकोडाइल मुझे छोड़ देगा। तो ऐसी परिस्थिति में माँ ने उन्हें अलाउ कर दिया और क्रोकोडाइल ने उन्हें रिलीज़ कर दिया, मतलब छोड़ दिया मगरमच्छ ने। ही टुक संन्यास, उन्होंने संन्यास लिया और कलाडी छोड़ दिया। उन्होंने कहाँ कहाँ की जर्नी की? कलाड़ी से निकल के वे पहले ओमकारेश्वर गए। ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ये एक ज्योतिर्लिंग भी है। ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाता है। फिर वहाँ से वो काशी गए, काशी जिसे बनारस कहते हैं। फिर महिषी गए बिहार, वहाँ से वो बद्रीनाथ गए। फिर शारदा पीठ गए, फिर श्रृंगेरी मठ गए वहाँ से वो। फिर कांची गए, कांची से फिर पुरी और पुरी से द्वारका पीठ गए वो। फर्स्ट गुरु, उनके सबसे पहले गुरु गोविंद भगवत पद थे, जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में उन्होंने सबसे पहले उनको वहाँ पे वो गुरु मिले थे और उन्होंने ही उन्हें टाइटल दिया था शंकराचार्य, आचार्य शंकर। सबसे पहले इनका नाम शंकर था तो उन्होंने उनको एक टाइटल दिया गया आचार्य शंकर, दैट इज शंकराचार्य। इस्टेब्लिश्ड 4 मठास इन 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, उन्होंने 4 मठों की स्थापना की भारत के 4 कोनों में। और फाउंडर ऑफ शंकराचार्य ट्रेडिशन, और शंकराचार्य का ट्रेडिशन भी उन्हीं ने स्टार्ट किया। उनके 4 डिसिपल जो शिष्य थे, पहले हस्तमलका, दूसरे सुरेश्वरा, तीसरे पद्मपदा, चौथे टोटक थे। सबसे पहला ज्योतिर्लिंग, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, सबसे पहला ज्योतिर्लिंग जो था ज्योतिर्मठ उत्तराखंड, दूसरा द्वारकानाथ वेस्ट, तीसरा श्रृंगेरी मठ, चौथा गोवर्धन मठ। ये चारों वहाँ पर स्थित है, चारों उनमें स्थित है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं, हाँ, उन्होंने कहाँ कहाँ का ट्रैवल किया था। उन्होंने ट्रैवल कहाँ कहाँ किया? उन्होंने ही ट्रेवल्स 12 ज्योतिर्लिंग, 18 शक्तिपीठ और 4 विष्णुधाम। उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों, 18 शक्तिपीठ और 4 विष्णुधाम की यात्रा करी। और एट द एज ऑफ 8 ईयर, 8 साल की उम्र में उन्होंने चारों वेद पढ़ लिए और 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान कर लिया था। जब वो पहले गुरु जो इनके थे गोविंद भगवत पद, उनके पास पहुँचे तो उन्होंने कहा, कौन हो तुम? तो उनका एक फेमस आंसर है जो वो कहते हैं, गोविंद पद से देते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, नचा स्रोत जीवे, नचा घ्राण नेत्रे। मतलब मैं ना तो मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना अहंकार हूँ, ना ही चित्त हूँ। मैं ना तो कान हूँ, ना जीभ हूँ, ना नासिका हूँ, ना ही नेत्र हूँ। न चा व्योम भूर्मीन न तेजो न वायु, चिदानंद रूप सव्योहम शिवोहम। मतलब मैं ना तो आकाश हूँ, ना धरती हूँ, ना अग्नि हूँ, ना ही वायु हूँ। मैं ना तो शुद्ध चेतना हूँ, मैं तो अनादि अनंत शिव हूँ। ये इस तरह का उत्तर उन्होंने दिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैत, अद्वैतवाद की जो डॉक्ट्रिन थी वो उन्होंने पेश की थी। अद्वैतवाद की स्थापना इन्होंने की। और अद्वैतवाद का मतलब है ब्रह्मा इज सुप्रीम, मतलब ब्रह्म ही सुप्रीम है। आफ्टर ओमकारेश्वर ही गोज़ टू काशी, क्योंकि जो मेन जो ज्ञान का कि आप ज्ञानी हैं, इसका जो पूर्ण परीक्षण किया जाता है, पूर्ण परीक्षा होती थी, वो उन दिनों काशी में होती थी। और उनकी एक फेमस डिबेट बहुत फेमस है, जो मंडन मिश्र के द्वारा, मंडन मिश्र और उनकी पत्नी उभय भारती के बीच उनकी जो वो डिबेट हुई थी, वो बहुत फेमस है। ये दो, मंडन मिश्र कहाँ के रहने वाले थे? महिष्मती, बिहार के रहने वाले थे। और उस डिबेट को मीडिएट कर रही थी जो जज थी, वो थी उभय भारती, उन्हीं की पत्नी मंडन मिश्र की। मंडन मिश्र रिलेटेड टू कर्मकांड से रिलेटेड थे, जबकि आचार्य शंकर रिलेटेड थे ज्ञान उपनिषद सन्यासी मार्ग से। तो मंडन मिश्र
सबसे पहले डिबेट में आते हैं और वो हार जाते हैं। तब उनकी पत्नी जो थी उभय भारती, वो डिबेट में आती हैं। उन्होंने कहा कि मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, तो आधा अधिकार मेरा भी है, सो मुझे आप इस डिबेट में लें, और अगर आप मेरे साथ डिबेट नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी हार स्वीकार कर लें। जी ने उन्हें डिबेट के लिए आमंत्रित किया एंड आज तब लगातार 17 दिन तक उनकी डिबेट चली। तब उभयमती ने उनसे डिबेट में एक क्वेश्चन पूछा शंकराचार्य से अबाउट कामसूत्र, कामशास्त्र से। तो कामशास्त्र के बारे में तो शंकराचार्य जी तो हमेशा से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले थे, तो उनके पास कोई भी आंसर नहीं था। शंकराचार्य डोंट हैव आंसर एंड बेग 30 डेज टू लर्न अबाउट इट। तब उन्होंने 30 दिन उसका आंसर ढूंढने के लिए उनसे लिए कि 30 दिन के बाद मैं आपको उसका आंसर दूंगा। और उसके बाद एक इवेंट है कि एक राजा थे, तो उनकी बॉडी में जाकर फिर उनके राजमहल में जाके ऐसे ऐसे चीज़ें उन्होंने कामशास्त्र के बारे में सीखा और फाइनली ही डिफीटेड हर वाइफ। उन्होंने उनकी वाइफ को डिफीट कर दिया और मंडन मिश्र और उनकी पत्नी दोनों उनके शिष्य बन गए। 4 मठों और उनके आचार्य कौन कौन थे? श्री हस्तमलकाचार्य, उनको आचार्य जो नियुक्त किया था वो गोवर्धन मठ जो ईस्ट में है उड़ीसा में, वहाँ का नियुक्त किया। श्री सुरेश्वराचार्य श्रृंगेरी मठ शारदा पीठ जो साउथ में है तमिलनाडु में, वहाँ का नियुक्त किया गया था उन्हें। श्री पद्मपदाचार्य द्वारकानाथ मठ वेस्ट में है जो, वहाँ पर उनको नियुक्त किया गया। और श्री तोटकाचार्य उनको ज्योतिर्मठ जो उत्तराखंड में है वहाँ का नियुक्त किया गया। इनके जो फेमस वर्क थे आदि शंकराचार्य के, भज गोविंदम, एक कविता है भज गोविंदम भज गोविंदम, तो ये थी। और आत्मबोध, तत्वबोध, शिवनंदा लहरी, अपरोक्ष, सहानुभूति और ब्रह्म सूत्र भाष्य, ये इनकी रचनाएं थीं। और इनकी डेथ 32 ईयर की एज में आदि शंकराचार्य हैज़ अटेंड साल्वेशन इन केदारनाथ। 32 साल की उम्र में आदि शंकराचार्य ने निर्वाण प्राप्त किया, या आप कह सकते हैं इन्होंने मोक्ष प्राप्त करने के लिए समाधि ले ली। लास्ट सबसे अंतिम दिनों में उनको उनके शिष्यों ने केदारनाथ में देखा था, उसके बाद उन्हें कभी देखा नहीं गया। सो ये था दोस्तों आदि शंकराचार्य जी के बारे में। आदि शंकराचार्य जी को हिंदुइज़म में सबसे सुप्रीम अथॉरिटी या सबसे सुप्रीम गुरु माना जाता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट शंकराचार्य एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय।